फिर से आप लोगों का स्वागत है शिक्षा विंडो के YouTube चैनल पे। और आज हम अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमारे बहुत सारे टर्म देखे थे हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जैसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स देखा था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर देखा था, आयनाइजेशन स्फीयर देखा था, मेटल देखा था, लिगेंड देखा था। अब इन्हीं सारी चीजों को आगे फर्दर बढ़ाएंगे और देखेंगे कि आगे का टॉपिक क्या क्या है। लास्ट क्लास में इस एग्जाम्पल को लिया था हमने और इस एग्जाम्पल पे आपको हमने बताया था कि ये जो है ये हमारा आयनाइजेशन स्फीयर है और इस पूरे पोर्शन को हमने बताया था ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जिसमें हमने बताया था कि ये हमारा मेटल है, ये हमारा लिगेंड है और ये जो है ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। बोलने का ये मतलब है कि ये जितने ये रहेंगे इससे समझ में आता है कि हमारे पास मेटल के साथ कितने लिगेंड जो है वो कंबाइंड हो रहे हैं, इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कितने नंबर में लिगेंड जो है वो इस मेटल से कंबाइंड हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड लिगेंड एंड दिस इज मेटल। तो अब इस पूरे चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम जानेंगे कि हमारे पास जो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये कितने प्रकार के होते हैं। आएगा समझ में? तो उसको देखने के लिए हम 3 एग्जांपल लेंगे और 3 एग्जांपल से समझाएंगे कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर कितने टाइप के हैं। तो एक तो हमारे पास ये आप देख रहे होंगे, इस पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, इस पूरे को हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला। इस पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को H2O में हम अगर डाल देते हैं तो ये हमारा डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट होगा इस तरीके से, यानी कि हमारा पॉजिटिव साइड अलग हो गया और ये निगेटिव जो है जिसे हम कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जिसे हम कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आप एक चीज देख रहे होंगे कि जब कभी वाटर में ये पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डाल दिया गया, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का पूरा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसको हमने वाटर में मिला दिया। वाटर में डालने के बाद ये जो हमारा पोर्शन अलग हो गया, यानी कि आयंस अलग अलग निकल करके आ गए। लेकिन आप देख रहे होंगे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर का मेटल और लिगेंड है ये आपस में ब्रेक नहीं होंगे, ये डिसोसिएट नहीं होंगे। और जब ये डिसोसिएट नहीं होते हैं ये अपने साथ एक स्फीयर के ऊपर कुछ चार्ज लेकर के आ रहे हैं। स्फीयर के ऊपर कुछ चार्ज लेकर के आने का मतलब है कि अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज है दैट मींस कि ये निगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। कैसा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है? निगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। इसी तरीके से हम कुछ एग्जांपल देखेंगे जहां पे इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर में अलग तरह के चार्ज, यानी कि यहाँ निगेटिव है वहां पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे, तो हम उसे कहते हैं पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। फिर से इस पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम वाटर में डालेंगे, डिसॉल्व करेंगे, तो हमें देखने को मिलेगा यानी आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहां पर फिर से कोई एक चार्ज डेवलप हो गया है। कोई एक चार्ज डेवलप, कैसा चार्ज डेवलप हुआ है? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है। पॉजिटिव चार्ज अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर डेवलप हो जाए तो हम उसे कहते हैं पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आई बात समझ में? जब नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा दैट मींस की नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जब पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा दैट मींस की पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और एक हमारा एग्जांपल है जब कभी आप इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो ये एज इट इज बाहर आकर के आपको मिलेगा FeCO6 के ही फॉर्म में ये आपको दिखेगा। यहां पर किसी तरह का कोई
डिसोसिएशन नहीं होगा। आया समझ में, यहाँ पर किसी तरह कोई डिसोसिएशन नहीं हो रहा, दैट मींस यहाँ पे किसी तरह का कोई चार्ज भी डेवलप नहीं हो रहा है, तो इस तरह के कंपाउंड को आप कहेंगे न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर स्फीयर या फिर कॉम्प्लेक्स कहेंगे। आया बात समझ में? क्लियर है यहां तक? किसी को दिक्कत? यस सर। डाउट है सर किसी को कोई? हाँ बताइए। एपी के लिए NH3 है ना सर, उसका फार्मूला कैसे आया सर वो जानना चाह रहा हूं। ये कैसे आया? हां फार्मूला सर एपी NH3 इसके लिए सबसे पहले, इसके बाद हम एक टॉपिक पे आएंगे, इस चीज को जानने के बाद हम ऑक्सीडेशन स्टेट के टॉपिक पे आएंगे। वहां से हमको पता चलेगा कि ये आयरन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, उसके बिहाफ पे लिगेंड कितने अटैच्ड होंगे, हमको वहां पर समझ में आएगा। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट जैसे ही हम लोग वर्नर थ्योरी कंप्लीट करेंगे, वहां पर से हमारे पास दो तरह का वैलेंसी आएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी, वहां पे हम इस चीज को क्लियर करेंगे। ठीक है, अभी बस हम आपको ये जानने की बात बता रहे हैं कि हमारे पास इतने तरह के कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं। ठीक है, आपको इसमें किसी तरह कोई डाउट? तीन तरह के होते हैं, तीनों याद रखना। ठीक है, ये सारी चीजें हम ऑक्सीडेशन नंबर जब पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। अभी तो हमें बहुत चीज करना है, इस पे हमें इनका नामकरण करना है। ठीक है, नामकरण बोले तो IUPAC नेमिंग करने हैं, ये सारी कुछ करेंगे, लेकिन हमें अभी इस चीज को क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है, आया समझ में? हटा दे इसको। यस सर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर देखने के बाद हम लोग अब देखेंगे कि हमारे पास मेटल तो देख चुके थे लास्ट क्लास में कि मेटल हमारे डी ब्लॉक के मेटल्स हम उठाएंगे यहाँ पे मेनली, और उनके साथ हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब हमें देखना है कि लिगेंड किस तरह के होंगे। लिगेंड्स को हम डिफरेंट तरीके से देखेंगे। सबसे पहले हम चार्ज के बेसिस पे लिगेंड को पढ़ेंगे कि चार्ज के बेसिस पे कितने टाइप ऑफ लिगेंड है। तो चार्ज के बेसिस पे सर सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के बेसिस पे हमें जब हम चार्ज को देखते हुए लिगेंड पढ़ेंगे तो हमें फिर से तीन तरह के लिगेंड देखने हैं, जिसमें पॉजिटिव चार्ज लिगेंड होगा, नेगेटिव चार्ज लिगेंड होगा और न्यूट्रल लिगेंड होंगे। पॉजिटिव चार्ज लिगेंड बोलने का ये मतलब वैसे लिगेंड जिनके ऊपर आप समझ रहे होंगे कि जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, और जिस भी लिगेंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम कहते हैं कैटायनिक लिगेंड। आएगा समझ में? यस सर। ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो और उस चार्ज को हम कहते हैं, उस तरह के लिगेंड को हम कहते हैं कैटायनिक लिगेंड। ऐसे लिगेंड जिन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो दैट इज कॉल्ड एनायनिक लिगेंड। और वैसे लिगेंड जिस पे किसी तरह का कोई चार्ज डेवलप ना हो, यानी न्यूट्रल टाइप ऑफ लिगेंड हो, तो हम उसे न्यूट्रल ही लिगेंड कहते हैं। क्लियर है यहां तक? किसी को दिक्कत? जैसे हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल अगर देखिए तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, आया बस समझ में? देखिए इस तरह का अगर हमें देखने को मिले कहीं पे भी नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज दैट मींस की कैटायनिक लिगेंड है, नेगेटिव चार्ज है लिगेंड के ऊपर दैट मींस की वो एनायनिक लिगेंड है, और अगर कुछ ना चार्ज हो दैट मींस की क्या है? न्यूट्रल। यहाँ पे आप H2O भी आप देखे होंगे, H2O भी हमारा क्या है? न्यूट्रल टाइप ऑफ लिगेंड है। ठीक है, यहाँ Cl- ये सब भी क्या है? हमारा लिगेंड है, एनायनिक लिगेंड। यानी कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड है, जैसे कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। इसके बाद हमें देखना है एक स्पेशल एक टर्म आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, जिसके बेसिस पे हम फिर लिगेंड का वैरायटी देखेंगे।
आया बात समझ में? इसके बाद हम लिगेंड का वैरायटी देखेंगे। इस टर्म का नाम है डेंटिसिटी। इस टर्म का नाम है डेंटिसिटी। इस टर्म को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इस टर्म को अगर समझ गए तो सारा खेल यहीं से खेल लेंगे आप, ठीक है। इस पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का खेल यहीं से शुरू होता है कि डेंटिसिटी है क्या, और डेंटिसिटी के बेसिस पे ही बहुत सारे आपको लिगेंड देखने को मिलेंगे। डेंटिसिटी कुछ और नहीं, कोई मान लीजिए कि कोई एक लिगेंड है, ठीक है। उस लिगेंड में कोई एक ऐसा एटम होगा जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाह रहा हो। कोई एक ऐसा एटम होगा पूरे एक लिगेंड में जो कि क्या करे, आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। जैसे कि आपके पास होगा NH3। NH3 के पास में देखिए कि ये NH3 हाइड्रोजन कभी अपना, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नहीं, आया बात समझ में। लेकिन ये NH3 तो पूरा का पूरा एक लिगेंड है। इसका कोई एक एटम, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन खुद नहीं कर रहा डोनेट, इसका नाइट्रोजन भी है जिसके पास लोन पेयर है, जो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल को। आया बात समझ में? नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मेटल को, और इस वजह से कोई एक एटम जब अपना पूरे एक लिगेंड में कोई एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, दिस इज कॉल्ड डेंटिसिटी। आया बात समझ में? अब ये डेंटिसिटी को हम वैरायटी ऑफ डेंटिसिटी देखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ डेंटिसिटी है उसके बिहाफ पे, ठीक है। ओके सर। डेंटिसिटी के बेसिस पे हमें लिगेंड को जानना है। तो डेंटिसिटी के बेसिस पे हमारे पास सबसे पहले मोनोडेंटेट लिगेंड देखने को मिलेंगे, ठीक है। आया समझ में? इसी तरीके से बाई डेंटेट लिगेंड होंगे, ट्राई डेंटेट लिगेंड देखने को मिलेंगे, टेट्रा डेंटेट लिगेंड देखने को मिलेंगे, पेंटा डेंटेट लिगेंड और हेक्सा डेंटेट लिगेंड। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड है ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ठीक है। Yes, sir. डेंटिसिटी के बिहाफ पे हमें ये 6 प्रकार के लिगेंड देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास मोनोडेंटेट लिगेंड है, उसका एक एग्जांपल देकर के आपको हम बताते हैं कि ये कैसे मोनोडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। जब कभी हमने बताया था कि एक सिंगल एटम, एक सिंगल लिगेंड, एटम बोल रहा, एक सिंगल लिगेंड में से कोई एक एटम केपेबल हो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए, तो हम उसे कहते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। यानी कि हमने एक लिगेंड उठाया जिसका नाम है NH3, और इसमें से, इस लिगेंड में से कोई एक एटम अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए केपेबल हो, तो हम कहते हैं क्या, मोनोडेंटेट लिगेंड। यानी कि आप देख रहे होंगे NH3 में नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने के लिए केपेबल है ना? यस सर। तो कोई एक ही एटम है ना? यस सर। तो एक एटम जब अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए केपेबल हो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनो का मतलब ही होता है एक। आया समझ में? कोई एक एटम पूरे एक लिगेंड में अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए केपेबल हो, तब जाके हम उसे मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं। इसी तरीके से हम बाइडेंटेट लिगेंड जब देख रहे हैं, बाइडेंटेट लिगेंड में आप देखेंगे तो आपको ये भी हमारा एक लिगेंड है, इसका नाम है इथाइलिन डाइएमाइन। इस लिगेंड का नाम है इथाइलिन डाइएमीन। आया समझ में? अब इसे थोड़ा हम आपको बना के बता के दिखलाते हैं कि कैसे कैसे बना, ठीक है। सबसे पहले इथाइलिन आप बनाइए।
इथाइलिन बनाइए या फिर इथीन बनाइए, दोनों सेम ही है। आपने इथीन या फिर इथाइलिन तैयार किया, ठीक है। यहां से क्या करेंगे कि ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड हटाएंगे और इसके साथ NH2 जोड़ देंगे, ठीक है। और आपको पता है नाइट्रोजन जब अपना 3 बॉन्ड कंप्लीट करता है तो उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। 3 बॉन्ड कंप्लीट करने के बाद भी इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। यानी कि आप देख रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और आप देख रहे होंगे कि ये एक ही लिगेंड में से 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए कैपेबल हो। तो हम जब देख रहे हैं कि एक ही लिगेंड में से 2 एटम कैपेबल है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए, तो इस तरह के लिगेंड को हम कहते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। क्या कहते हैं? बाइडेंटेट लिगेंड। यानी बाई का मतलब ही होता है 2, यानी 2 जगहों से 2 एटम अपने एक ही लिगेंड के 2 एटम अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेटल को डोनेट करने के लिए तैयार हो, तब हम उसे कहेंगे क्या? बाइडेंटेट लिगेंड। यहां तक किसी को दिक्कत? नो सर। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जब आप देखेंगे तो हमारे पास है ट्राइडेंटेट लिगेंड। थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है। हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि लिगेंड के पास में कोई ऐसी खूबसूरती होगी जो वो बांटने की कोशिश में लगा रहेगा, ठीक है। तो उसके पास खूबसूरती का नाम हमने इलेक्ट्रॉन दिया था। मोनोडेंटेट लिगेंड के पास में खूबसूरती सिर्फ एक ही है। बाइडेंटेट के पास में खूबसूरती 2 हो गई। ट्राई से समझ में आ रहा है, इसके पास खूबसूरती बढ़ेगी और 3 हो जाएगी, ठीक है। यस सर। टेट्रा से समझ में आ रहा है, इसके पास 4 खूबसूरती हो जाएगी, यानी 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए कैपेबल होगा। पेंटा का मतलब है 5, यानी 5 जगहों से एक ही लिगेंड में 5 ऐसे एटम होंगे जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, यानी यहाँ पे इसकी खूबसूरती 5 हो गई। हेक्साडेंटेट यानी कि इसकी खूबसूरती 6 हो जाएगी। तो हम थोड़ा देखते हैं ट्राइडेंटेट लिगेंड के बारे में, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे अभी हमने देखा था इथाइलिन डाइइमाइन, ठीक है। तो हम देखेंगे डाइइथाइलिन ट्राइएमीन, डाइइथाइलिन ट्राइएमीन। हमने जैसे एक इथाइलिन बनाया था उसी तरीके से हम यहाँ 2 इथाइलिन डालेंगे। अभी तक 2 खूबसूरती की बात हो रही थी। बाई यानी 2 खूबसूरती, यानी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्राई मतलब 3 खूबसूरती और 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। और ये पूरा का पूरा एक ही लिगेंड है, ये सिंगल लिगेंड है, ठीक है। और एक सिंगल लिगेंड में जब 3 एटम कैपेबल हो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए, दैट टाइम आप कहेंगे कि वो ट्राइडेंटेट लिगेंड है। कैसे लिगेंड है? ट्राइडेंटेट लिगेंड। आपको पता चल रहा होगा कि सर धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसकी खूबसूरती बढ़ती जा रही है। यस। पहले खूबसूरती 1 था, यानी कि मोनोडेंटेट, फिर खूबसूरती बढ़ गई बाइडेंटेट, फिर खूबसूरती और बढ़ गई तो ट्राइडेंटेट लिगेंड हो गए। पूरे एक ही लिगेंड में से 3 एटम ऐसे हैं जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं और ट्राइडेंटेट लिगेंड कहला रहे हैं। आइए बात समझ में? यस सर। इसके बाद हमें देखना है टेट्रा। टेट्रा का मतलब होता है 4। टेट्रा का मतलब होता है 4। अब इसी प्रकार हमारे पास एक सिंगल लिगेंड में 4 ऐसे एटम होंगे जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए कैपेबल हों। आई बात समझ में? Yes, sir. अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए कैपेबल हों। एक सिंगल लिगेंड में 4 एटम ऐसे नजर आएंगे, ठीक है। देखते हैं उसका एग्जांपल है। यस सर।
यहां पर हम देख रहे हैं ये कुछ और नहीं, पूरा का पूरा एक ही लिगेंड है, ठीक है। ये सिंगल लिगेंड है। इन सिंगल लिगेंड में आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ भी नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी नाइट्रोजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी नाइट्रोजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ भी नाइट्रोजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? यस सर। आप देख रहे होंगे एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक, टोटल 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक सिंगल ही लिगेंड पे, ठीक है, एक सिंगल लिगेंड पे 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे और ये चारों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करने के लिए कैपेबल है। आई बात समझ में? यस सर। ये 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करने के लिए कैपेबल है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेट्रा डेंटेट लिगेंड। आई बात समझ में? इसी तरीके से हम पेंटा पढ़ेंगे और हेक्सा डेंटेट लिगेंड पढ़ेंगे। क्लियर है? इसे भी हटाते हैं यस सर। और एक एग्जांपल देखते हैं। हम बहुत सारे लिगेंड देखेंगे, अभी बस हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हेक्साडेंटेट, कैसे पेंटाडेंटेट, इस तरीके लिगेंड को हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। टेट्राइथिलीन पेंटाइमीन, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि करेंगे क्या। फिर से हम इथाइलिन डाल करके देखते चलेंगे। ये भी एक सिंगल लिगेंड है और इस सिंगल लिगेंड में आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ भी नाइट्रोजन, यानी कि यहाँ भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। हमने बोला था धीरे धीरे खूबसूरती बढ़ रही है, यानी अब इसके पास 5 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये पांचों खूबसूरती डोनेट करने के लिए कैपेबल है। किसको? सेंट्रल मेटल को। आई बात समझ में? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल होते हैं उस मेटल में ये 5 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपेबल है एक सिंगल लिगेंड डोनेट करने के लिए। यानी कि इसके पास ऐसे 5 साइट है जहां पर से ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पेंटाडेंटेट लिगेंड। आया समझ में? यस सर। क्लियर है सभी को? यस सर। इसे हटाते हैं। यस सर। इसके बाद हम एक बेहतरीन सा एग्जांपल जो हमारे हेक्साडेंटेट लिगेंड को समझने के लिए होता है, EDTA यानी इथाइल डाइमाइड टेट्राएसिटिक एसिड, इसका हम एग्जांपल लेंगे, ठीक है। इसे हटाते हैं। yes, पूरा हटाते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है हमारे पास EDTA यानी कि इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। आया बात समझ में? इसका जब हम फॉर्मूला या फिर स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलेगा आप देख रहे होंगे कि कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है।
अब ये तो इथाइलिन डाइएमाइन हमें ऐसे देखने को मिलता है इथाइलिन डाइएमाइन। हमें इसके साथ टेट्रा एसिटिक एसिड लगाने हैं, एसिटिक एसिड के ग्रुप हमें देखने को मिलेंगे 4, ठीक है। इस पूरे में 4 टेट्रा एसिटिक एसिड देखने को मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन को हटाएंगे यहाँ से, 2 हाइड्रोजन यहाँ से और 2 हाइड्रोजन यहाँ से। अब इसके पास भी है कि ये 2 बना सके, यहां पर से भी ये 2 बॉन्ड क्रिएट कर सकता है, ये भी 2 बॉन्ड क्रिएट कर सकता है, ये भी। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर EDTA का। क्लियर है, किसी को दिक्कत? अब देख रहे होंगे कि सभी में हाइड्रोजन लगे हुए हैं, देखने को मिल रहा होगा। जब हम इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड कह रहे हैं तो ये पूरा एक कंपाउंड फॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा और एक अच्छी स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिल रहा होगा। जैसे ही अगर हम इसे आयंस के फॉर्म में देखना शुरू करें, इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेटो, ठीक है, आयन, तो हम क्या करते हैं उस टाइम पे कि जितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं उन सारे हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। आई बात समझ में? इन सारे हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे यहां से। और आपको पता होगा कि हाइड्रोजन जैसे रिमूव होगा इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, H+ बाहर निकलेगा और ये नेगेटिव चार्ज इसके पास डेवलप हो जाएंगे, और आपको पता है यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। आई बात समझ में? यानी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 4 आपके नेगेटिव चार्ज, 4 आपके क्या है? नेगेटिव चार्ज है। 4 नेगेटिव चार्ज प्लस 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलकर के आपके 6 साइट क्रिएट कर रहे हैं। और ये 6 साइट होने का मतलब हो रहा है कि इसके पास 6 की कैपेसिटी है, 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेशन का इसके पास कैपेसिटी बन रहा है इस EDTA के पास में। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेक्साडेंटेट लिगेंड। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत? स्ट्रक्चर समझ में आया? सब कुछ समझ में आया? इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे EDTA को। क्लियर है? यस सर। अब आगे बढ़े। यहां पर आप एक चीज गौर कर रहे होंगे कि इसके पास 6 साइट हैं। हमने पेंटा देखा 5 साइट था, आपको टेट्रा दिखाया गया 4 साइट था, आपके पास ट्राई 3 था, बाई 2 था, मोनो 1 था, ठीक है। इन सब को जब आप कंबाइन करेंगे और देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर 6 है तो क्या ये 6 ही करेगा? ऐसा कोई बाउंडेशन है क्या? 5 है तो 5 ही करेगा? तो हम कहते हैं कि ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। इसी क्राइटेरिया को कहा जाता है फ्लेक्सीडेंटिसिटी। क्या बोला जाता है? फ्लेक्सीडेंटिसिटी, यानी कि ये फ्लेक्सिबल है, ये इसमें से 2 भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 1 भी कर सकता है, फ्लेक्सिबल है। 6 तो इसके पास साइट है, पॉसिबल साइट है जिससे ये डोनेट कर सकता है, लेकिन ये 6 साइट इसके अपने हैं, इसकी अपनी खूबसूरती है। इस 6 खूबसूरती में से ये कितनी खूबसूरती लुटाना चाह रहा है ये इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। आया बात समझ में? और इसी चीज को हम कहते हैं फ्लेक्सीडेंटिसिटी। एक टर्म आता है फ्लेक्सीडेंटिसिटी के साथ में एम्बीडेंटिसिटी। एक टर्म है आपका फ्लेक्सीडेंटिसिटी, यानी कि पॉसिबल साइट तो 6 हैं, लेकिन इन 6 में से जितना इसको मन है, जितना इसको दरकरार है आगे वाले मेटल को, उतना ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सीडेंटिसिटी। दूसरा होता है हमारा एम्बीडेंटिसिटी बोलने का ये मतलब है कि कोई एक लिगेंड है जिसपे 2 ऐसे एटम हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे कोई एक ही
कोई एक ही एटम उनमें से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो हम उस लिगेंड को कहेंगे एम्बीडेंटिसिटी। उस तरह के लिगेंड को हम क्या कहते हैं, उस तरह के पॉसिबल डोनेशन को हम कहेंगे एम्बीडेंटिसिटी। आया समझ में? इतना से हमारा लिगेंड का पूरा जितना भी हमको जानना था लिगेंड के बारे में हमने सारा कुछ जान लिया है। अब आगे के जो चैप्टर हमारे आएंगे, आगे के जो हमारे क्लास आएंगे उसमें हम अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वार्नर थ्योरी को देखेंगे और उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, देन लिगेंड फील्ड थ्योरी देखेंगे। इन सारे थ्योरी को देखने के बाद हमें समझ में आएगा कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स स्टेबल फॉर्म में होते हैं। फिर इसमें हम देखेंगे कलर के बारे में, मैग्नेटिक नेचर के बारे में देखेंगे। इन सारी चीजों को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखने वाले हैं। तो आज के लिए यहीं तक छोड़ते हैं हम लोगों को और अगले क्लास में वार्नर थ्योरी को लेकर के आएंगे। आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं।